का आश्रय लेकर, एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण किया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दुनिया में बेलपत्र को लोग केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना बल होता है, एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूं उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूं, फिर पुनः पीछे आ जाता हूं, तब एक बेलपत्र का आश्रय लीजिए। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। अभी कह रहे थे, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाए। शुभ लाभ को देव ने कह दिया कि भगवान की शिव की मंत्र का जाप करो, शिव मंत्र का स्मरण। एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। एक बेलपत्र की शरणागति। महाराज, दिल में जब, हृदय में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हमने एक दुकान खोली, वो दुकान, वो व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से।
और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। और कितना सुंदर चरित्र शास्त्रों में लिखा है, फूल धोकर चढ़ाया तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता। अब जरा विचार तो करो जरा, अगर बगीचे में से फूल को तोड़ा गया और उसको धोकर भगवान को चढ़ाया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्र कहता है। इसलिए फूल को धोया कभी नहीं जाता। जैसे डाली पे से फूल टूट के आया तुम भगवान को चढ़ाओ, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं कर। फालतू की बात। जैसा है वैसा देव, तुम्हारे जैसे नहीं। नहाए तो खूब साबुन से मल मल कर और मालूम पड़े मन रह गया बेकार, और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया। इसमें स्नान नहीं कराना, उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका। इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता। श्री फल को गणेश जी का रूप मानकर पूजा जाएगा तो कलश को कार्तिकेय का रूप मानकर पूजा जाएगा। जो कलश है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब मानकर पूजा जाएगा। कलश। अब आप फिर अगर विचार करेंगे तो आपके चित्तवृत्ति में एक बात अच्छी से बैठेगी। अपने घर से एक लोटा जल भरकर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, मतलब शंकर जी के पुत्र को ही साथ लेकर आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो। शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो। एक निवेदन, कई लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं, प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं, उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं, हमेशा गीले की गीले ही रहते हैं। वो बस पानी में डूबे की डूबे। ऐसी प्लेट कर ली, प्लेट के अंदर शंकर जी धर दिया, ऊपर से हंडा धर दिया, पानी टपकता रहा और शंकर भगवान की प्लेट में पानी भरा गया और भगवान उस पानी में गीले की गीले। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर की बात दूसरी है, घर की बात दूसरी है। घर में शंकर जी का स्नान अभिषेक पूजन करने के बाद शंकर जी को एक अच्छे सूखे वस्त्र से पोंछकर एक अच्छे स्थान पर उनको रखकर बेलपत्र का श्रृंगार कर दीजिए या पुष्प का श्रृंगार कर दीजिए। दोनों नहीं हो तो एक चावल का दाना शंकर जी के शिवलिंग पर रख दीजिए, शंकर भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और कोई तुमसे कहे मंदिर में भगवान को 24 घंटे अगर उसके पानी के अंदर गीला कर कर रख दो, भगवान को उसके अंदर रख दो, प्लेट में भर कर रख दो, पानी में डुबो कर रख दो, नहीं। भगवान शंकर की श्रेष्ठता, आप हृदय से एक बार स्नान कराकर उनको ले जाकर सूखे स्थान पर रख दो, प्लेट में रख दो, कोई वस्तु में रख दो, कोई स्थान पर रख दो। और बन सके एक बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, पीला चंदन, लाल चंदन या सफेद चंदन बाबा को समर्पित कर दो।
समर्पित, शिव का समर्पण हो, शिव का। और एक और बात, आज इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र माटी पर चल रही, कंकर शंकर की भूमि पर चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में एक बात और अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लो शिव बेटी। शिव महापुराण की कथा से मान लो शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ। एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, जम के बोलो, जया शिव शंकरा। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर। दूसरी विषहरा शिव शंकरा, गणेश जी की जगह पर अर्पित कर। श्यामली बारी शिव शंकरा, कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। दो तली शिव शंकरा, जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर। 5 बेलपत्र, लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें। और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए, जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र वो लेकर, आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो, और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना ले। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जल पान कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। जो डॉक्टर दवाई दे वो दवाई खाओ, जो डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर के प्रति एक विश्वास रखकर उसकी दृढ़ता भी धारण, शिव के एक समर्पण का। फिर निवेदन है, शिव की बेटियां साधारण नहीं हैं। शंकर की बेटियों का नाम लेकर जया शिव शंकर, विषहरा दौतली श्यामली वारी शिव शंकर, देव शिव शंकरा। ये 5 नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान करता। 5 चर्म का रोग हो गया, शरीर काला पड़ गया, सफेद पड़ गया, चमड़ी में सोराइसिस हो गया, एक दुर्वा 5 कन्याओं का नाम लेकर जया विषहरा श्यामली बारी गौतली और देव का नाम लेकर 5 स्थान पर रखकर उसे रोज खाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे शरीर का सोराइसिस हो, चाहे चर्म रोग हो, और डॉक्टर जो दवाई दे वो भी खाते रहो और साथ में ये प्रयोग करते रहो। धीरे धीरे बाबा पर विश्वास रखोगे, शिव शिव है कर देते हैं लोग बाग। गुरुजी, हम रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं। रुद्राक्ष को कहां कहां पर पहन के नहीं जाए, कहां कहां पर पहनकर नहीं जाए। शिव महापुराण में लिखा है, ये पूछो कि रुद्राक्ष कहां कहां तक पहनकर जाएं।
नहीं का शब्द ही नहीं है शिव पुराण में। हम तो यहां तक कहेंगे ऊपर भी जाओ तो पहन जाओ, यहां तक का शास्त्र कह रहा है रुद्राक्ष पहनो तो जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पहन कर चले जाओ। उतारना तो नहीं पड़ेगा, नहीं। तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां जाओ, वहां जाओ, वहां। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी ने घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तुम्हारा जहां दिल कर जाए। फिर किसी ने पूछा गुरुजी हम भगवान को जल चढ़ाएं, बासी नहीं होता जल, याद रखना, बहुत ध्यान से रखना इस बात को। रुद्राक्ष जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी की माला जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी रुद्राक्ष कभी बासी नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता, कभी बेकार नहीं, वो कभी खराब नहीं। आपका जहां मन करे, दिल करे, स्मरण करे। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है, गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है ना, तुम अगर बेकार जगह पर जाने का प्लान भी बना रहे हो ना, तुम्हारे सामने धागे में से लटकता हुआ आएगा और तुम्हारे दिल को बदल देगा और तुम्हें गलत जगह से हटाकर अच्छी जगह पर ले जाएगा। और रुद्राक्ष का कार्य ही यही है, वो रुद्राक्ष का कर्म ही यही है। पर ना जाने कौन की बुद्धि फिरी, उनने बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 राम, शिव 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 कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा। फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई? फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत? मन का जब खसकता है तो मन को खसका देता है। सुमेरु जब मुड़ता है, माला जब मोड़ लेती है, तो इस मन को मेरे शिव के चरणारविंद की ओर मोड़ देती है, मोड़ देती है। और अपनी माला और अपनी तिजोरी का माल ये कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी को मत बताओ। ना माला बताओ, ना तिजोरी का माल बताओ। पर लोग तिजोरी का माल तो नहीं बताते, पर माला जरूर बता देते हैं। आजकल लोग माला दिन भर सबके सामने जपते रहेंगे, दिखता रहेगा। तिजोरी का माल भी ना दिखाया जाए और माला भी ना दिखाई जाए। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मुख से अगर कोई मंत्र जप रहे हो तो चलती हुई जिभ्या भी नहीं दिखना चाहिए, घट से जपा जाना चाहिए। जिभ्या भी नहीं, चलती हुई जिभ्या भी ना दिखे, घट से जपो, उसको प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। जो मुंह से कह देते हैं ना, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, समझ लेना कभी भी धोखा दे देगा। प्यार कहने से नहीं होता है, प्यार दिखावे से नहीं होता है। केवल एक शब्द कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी का एक शब्द कह दिया, मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं। अरे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, ये कहने से कुछ नहीं होता। प्रेम अगर होता है तो दिल से होता है, जिसमें कहा नहीं जाता, समर्पण पूर्ण होता है, उसमें कहा नहीं जाता। मंत्र जपते समय, भगवान का नाम जपते समय, माला जपते समय, माला का मनका नहीं दिखाया जाता। जब हम माला को जपते हैं उस मनका को नहीं दिखाते। आज के जमाने में तो लोग मनका को दिखाते रहते हैं, दिन भर जपते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े पूज्य पूज्य 1008 श्री श्रीमान है, हम दिन भर जपते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि हम जप। ना ना ना, मनका दिखे ना तिजोरी का माल दिखे। मुख की जिभ्या भी
भटकती हुई, मंत्र जपती हुई नहीं दिखना चाहिए। घट की जिद्या से उस मंत्र को जपा जाए जो मंत्र किसी सदगुरु ने दिया है, और उस मंत्र को जब घट से जपोगे ना तो वो घट में उतर जाएगा, और घट में उतर गया तो सारा ब्रह्मांड हिलेगा, शिव मिल जाएगा।